हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक हॉलीवुड मूवी द ड्रीमर्स के बारे में बताऊंगा जो 2003 में रिलीज़ हुई थी। इसमें एक मैथ्यू नाम का लड़का अमेरिका से पेरिस जाता है। वहाँ पे वो ट्विन से मिलता है जो ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं, बट उनका रिलेशन बहुत ही अजीब होता है। तो चलिए देखते हैं फुल स्टोरी। मूवी के फर्स्ट सीन में मैथ्यू को दिखाया जाता है जो एक अमेरिकन है और वो स्टडी के लिए अमेरिका से पेरिस शिफ्ट होता है। मूवी में 1968 का टाइम दिखाया गया है जब फ्रेंच गवर्नमेंट और स्टूडेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। एक दिन कुछ स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे जहाँ पे मैथ्यू इजाबेल से मिलता है। इजाबेल कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी देखा है, तुम अकेले ही घूमते रहते हो। तो मैथ्यू कहता है कि मैं अमेरिका से आया हूँ और मेरा यहाँ पे कोई फ्रेंड नहीं है। इजाबेल मैथ्यू को अपने भाई थियो से इंट्रोड्यूस करवाती है। थियो और इजाबेल दोनों ट्विन्स हैं। तीनों को मूवीज़ बहुत पसंद है, इसी वजह से तीनों में फ्रेंडशिप हो जाती है। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तीनों जब घर जा रहे थे तो उनमें और भी बातें होती हैं। अब मैथ्यू बहुत खुश था क्योंकि फाइनली उसे फ्रेंड्स मिल चुके थे। थियो और इजाबेल अपना फूड भी मैथ्यू के साथ शेयर करते हैं जिससे उनकी फ्रेंडशिप और भी गहरी हो जाती है। घर पहुंचने के बाद मैथ्यू अपनी मॉम को लेटर लिखता है और वो थियो और इजाबेल के बारे में भी बताता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मैथ्यू को थियो को कॉल आता है और थियो उसे अपने घर पे डिनर के लिए इनवाइट करता है। मैथ्यू उनका घर देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो उनकी मॉम से मिलता है और इजाबेल की मॉम उससे मिलकर बहुत खुश होती है। फिर इजाबेल उसे अपने फादर से मिलाती है जो एक फेमस फ्रेंच ऑथर हैं। डिनर टेबल पे उनके फादर लिटरेचर और इंस्पिरेशन के ऊपर भाषण दे रहे थे, बट मैथ्यू का ध्यान कहीं और था। वो इजाबेल के लेटर के साथ खेल रहा था। ये देख के उनके फादर बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बट मैथ्यू सिचुएशन को संभाल लेता है। वो कहता है कि कभी आपने नोटिस किया कि इस लेटर के साथ टेबल क्लॉथ कितना मैच कर रहा है, और इसका शेप भी रूम में हर चीज़ के साथ एक पर्टिकुलर वे में मैच करता है। इसलिए मुझे लगता है कि दुनिया में हर एक चीज़ में सिमिलैरिटीज़ हैं। उसकी बातें सुन के थियो के पिता बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। उन्हें मैथ्यू बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वो चाहते हैं कि थियो भी मैथ्यू की तरह सोचे, क्योंकि थियो और उसके फादर की ज़्यादा बनती नहीं है। थियो पूरी तरह पॉलिटिक्स में घुस चुका है। वो फ्रीडम चाहता है, इसलिए वो रैलीज़ और दंगों को सपोर्ट करता है, बट उसके फादर बहुत ज़्यादा पीसफुल हैं। डिनर टेबल पे ही बाप बेटे में बहस होने लगती है और थियो की मदर मैटर को संभाल लेती है। थियो के मदर फादर कुछ दिनों के लिए बाहर जाने वाले हैं, इसीलिए वो उनके लिए कुछ चेक्स छोड़ के जाते हैं। इजाबेल मैथ्यू को अपने घर पे रात रुकने के लिए बोलती है। थियो उसे उसका रूम दिखा देता है। आधी रात को मैथ्यू वॉशरूम जाता है और वॉशरूम से लौटते टाइम उसे थियो के रूम का दरवाज़ा खुला मिलता है। तो वो देखता है कि थियो और इजाबेल दोनों एक साथ सोए हुए थे, वो भी नेक्ड। इसे देख के वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। देन अपने रूम में आके वो सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग इजाबेल के मदर फादर बाहर चले जाते हैं। उधर इजाबेल मैथ्यू को जगाने आती है। इससे वो शर्मा जाता है क्योंकि वो सिर्फ अंडरवियर में था। इजाबेल उसे उठने के लिए बोल के वहाँ से चली जाती है। जब वो ब्रश कर रहा था तो इजाबेल उसके लिप्स को टच करती है क्योंकि उसके लिप्स बहुत ज़्यादा रेड थे। इजाबेल उसे लिपस्टिक लगाना चाहती है, बट मैथ्यू वहाँ से जाने लगता है, बट थियो उसे रोकता है और उनके सामने ही कपड़े उतार के नहाने लगता है। मैथ्यू को ये देख के बड़ा ऑकवर्ड लगता है। थियो कहता है कि उसके मदर फादर एक मंथ तक नहीं आएंगे, तो मैथ्यू उनके साथ ही रहे। इस बात पे मैथ्यू कहता है कि तुम मुझे 2 दिन पहले ही मिले हो और मुझे ठीक से जानते भी नहीं हो। तो थियो कहता है कि तुम्हें ठीक से जानने के लिए ही तो तुम्हें रुकने के लिए बोल रहे हैं। मैथ्यू इजाबेल से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं? तो इजाबेल कहती है कि ये आइडिया मेरा ही था। फिर मैथ्यू उनके साथ ही रहने लगता है। फिर एक दिन मैथ्यू और थियो में कीटन और चार्ली चैपलिन को लेके बहस हो जाती है। तो इजाबेल मैटर को शांत करती है और उन्हें एक एक्टिंग करके दिखाती है। ये गेम थियो और इजाबेल अक्सर खेलते रहते हैं, जिसमें वो एक्ट करके दिखाते हैं और सामने वाले को मूवी का नेम गैस करना होता है। अगर सामने वाला पर्सन जवाब नहीं दे पाया तो उसे एक डेयर परफॉर्म करना पड़ेगा। इजाबेल जिस मूवी का एक्ट करके दिखाती है वो मूवी बहुत ज़्यादा पुरानी थी, बट फिर भी मैथ्यू मूवी का नेम गैस कर देता है। इसे देख के इजाबेल बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और इजाबेल कहती है कि हमें तुम जैसा फ्रेंड ही चाहिए था। एक्चुअल में वो एक डेयर करना चाहते थे, जो एक पुरानी मूवी का सीन था जिसमें 3 फ्रेंड्स आर्ट गैलरी में भाग रहे थे। वो यही सीन को परफॉर्म करना चाहते थे, ये उनकी फैंटेसी थी। इस बात पे मैथ्यू मना करता है
क्योंकि अगर वो पकड़ा जाएगा तो उसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा, बट फिर वो मान जाता है। तीनों आर्ट गैलरी में रेस लगाते हैं और पुराने रिकॉर्ड को भी तोड़ देते हैं और अपनी फैंटेसी को कंप्लीट करते हैं। जब वो घर लौट रहे थे तो बारिश हो रही थी। तीनों बुरी तरह से भीग जाते हैं। थियो मैथ्यू को अपने रूम में बुलाता है और अपने कपड़े उसे चेंज करने के लिए देता है और उसके सामने ही खुद कपड़े चेंज करने लगता है। जब थियो ड्रिंक लेने के लिए जाता है तो मैथ्यू को उसके कबर्ड में कुछ फ़ोटोग्राफ मिलती हैं जो इज़ाबेल की हैं। उसमें से एक फ़ोटो वो ले लेता है और अपने पैंट के अंदर छुपा के रखता है। थियो ड्रिंक लेके वापस आ जाता है। फिर वो वही गेम खेलना स्टार्ट करते हैं जिसमें इज़ाबेल एक एक्ट करके दिखाती है, बट थियो मूवी का नेम गैस नहीं कर पाता। तो इज़ाबेल उसे एक फ़ोटो को देख के सबके सामने मास्टरबेट करने को बोलती है। वो बिना प्रोटेस्ट किए ये काम कर देता है। ये देख के मैथ्यू फिर से सरप्राइज़ हो जाता है। नेक्स्ट सीन में मैथ्यू और थियो बार में बैठे हैं, जहाँ पे मैथ्यू थियो को बोलता है कि उसकी भी 2 बड़ी बहनें हैं, बट वो कभी उसे उनके सामने मास्टरबेट करने के लिए नहीं बोलेंगी। और उसने उन दोनों को बेड पे एक साथ सोते हुए देखा है, वो भी नेक्ड। तो थियो कहता है कि हम ट्विन्स हैं, जब से हम पैदा हुए हैं तो माइंड से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और एक दूसरे के बिना हम नहीं रह सकते। फिर थियो उन दोनों को एक मूवी का एक्ट करके दिखाता है जिसका नेम वो दोनों गैस नहीं कर पाते। तो थियो उन दोनों को डेयर देता है और कहता है कि उन दोनों को इंटीमेट होना होगा। इज़ाबेल मान जाती है और उन दोनों के सामने कपड़े उतारने लगती है, बट मैथ्यू मना करता है। बहुत ज़्यादा फोर्स करने के बाद मैथ्यू भी मान जाता है। तभी मैथ्यू की पैंट में से इज़ाबेल की फ़ोटो मिलती है। ये देख के वो दोनों बहुत हंसते हैं। ये दोनों थियो के सामने इंटीमेट होते हैं। फिर थियो डिनर बनाने चला जाता है। इस सीन में हम देखते हैं कि इज़ाबेल अभी तक वर्जिन थी। वो थियो के साथ सिर्फ सोती थी, अभी तक उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। फिर मैथ्यू इज़ाबेल से पूछता है कि तुम्हारे और थियो के बारे में अगर तुम्हारे पेरेंट्स को पता चले तो तुम क्या करोगी। इज़ाबेल कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा, अगर ऐसा हुआ भी तो वो सुसाइड कर लेगी। वो नहीं चाहती थी कि समाज को भाई बहन के इस रिश्ते के बारे में पता चले, क्योंकि समाज इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो दोनों अपने पेरेंट्स से भी बहुत प्यार करते थे और नहीं चाहते थे कि सोसाइटी उनका मजाक उड़ाए। मैथ्यू किचन में कुछ खाने के लिए जाता है, तभी थियो इज़ाबेल के पास आके लेट जाता है। तो मैथ्यू थियो को थैंक्स बोलता है क्योंकि अब वो भी अपने आप को उन दोनों का पार्ट मानने लगा था। तो थियो क्लियर करता है कि उसके और इज़ाबेल के बीच में कोई भी नहीं आ सकता। मैथ्यू सिर्फ उनका एक दोस्त है और हमेशा दोस्त ही रहेगा। फिर उनके सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं जो उनके पेरेंट्स उनको दे के गए थे, और घर पे जो बचा था उससे इज़ाबेल कुछ खाना बनाती है। वो इतना बेकार था कि कोई भी खा नहीं पाता। तो मैथ्यू डस्टबिन से कुछ लेके आता है जिसमें से एक बनाना निकलता है। वो तीनों उस बनाने को शेयर करके खाते हैं। खर्चा चलाने के लिए वो छोटी मोटी जॉब करने लगते हैं। एक दिन वो तीनों एक साथ नहा रहे थे, तभी थियो और मैथ्यू के बीच में बहस हो जाती है। थियो कहता है कि अमेरिकन्स वियतनाम में छोटे बच्चों को भी मार रहे हैं और उनके खेत भी जला दे रहे हैं। ये बात उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वो सारे अमेरिकन्स को ब्लेम करता है। तो मैथ्यू कहता है कि हमारे प्रेसिडेंट हमें वॉर में जाने के लिए मजबूर करते हैं। वॉर में नहीं गए तो हमें जेल में डाल दिया जाता है। मेरे सारे फ्रेंड्स आर्मी में हैं, मैं लकी हूँ जो पढ़ने के लिए यहाँ आ गया। मैथ्यू वायलेंस में बिलीव नहीं रखता। वो सोचता है कि हर किसी चीज़ का सलूशन पीसफुली निकल सकता है। इज़ाबेल उन दोनों की बहस रोक देती है और मैथ्यू से कहती है कि तुम कहते हो कि तुम हमसे बहुत प्यार करते हो, क्या इस चीज़ का तुम कोई प्रूफ दे सकते हो। तो मैथ्यू कहता है कि तुम्हें क्या प्रूफ चाहिए। तो वो दोनों मिल के मैथ्यू का क्यूबिक हेयर काटने लगते हैं। तो मैथ्यू कहता है कि तुम लोग अभी भी बच्चे हो, तुम सिर्फ बॉडी से बड़े हुए हो, बट तुम्हारा माइंड अभी भी बच्चों की तरह काम करता है, इसीलिए तुम बच्चों की तरह एक साथ सोते हो। ये तुम्हारे लिए सिर्फ एक गेम है, इस तरह से तुम कभी भी मैच्योर नहीं हो पाओगे। तो मैथ्यू इज़ाबेल से पूछता है कि क्या तुम किसी लड़के के साथ डेट पे गई हो। तो इज़ाबेल बताती है वो कभी किसी लड़के के साथ डेट पे नहीं गई, वो बाहर सिर्फ थियो के साथ ही जाती है। मैथ्यू से डेट पे इनवाइट करता है। वो दोनों बाहर जाते हैं, एंजॉय करते हैं और नाइट को मूवी देखते हैं। मूवी देखने के बाद जब वो घर पे लौटते हैं तो देखते हैं कि थियो उनके कमरे में एक लड़की के साथ है। वो दोनों इंटीमेट हो रहे हैं। ये देख के इज़ाबेल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो जेलस फील करती है और मैथ्यू को अपने रूम में निकल जाने के लिए बोलती है। फिर एक दिन दोनों बातें कर रहे थे और फिर से दोनों में बहस हो जाती है। थियो रेवोल्यूशन पे भाषण दे रहा था, बट मैथ्यू बोलता है कि तुम सिर्फ बातें करते हो, तुम खुद जाके कभी भी रेवोल्यूशन में भाग नहीं लेते। ऐसी बातें करने से कुछ नहीं होता, खुद उस रास्ते पे चलना पड़ता है, तभी रेवोल्यूशन आता है। तो इज़ाबेल वहाँ पे आती है और दोनों को ड्राइंग रूम में ले जाती है। जब वो छोटे थे तो ऐसे ही टेंट बना के सोते थे, वो वहीं पे सो जाते हैं। मॉर्निंग में उन दोनों के पेरेंट्स आ जाते हैं। वो तीनों को नेक्ड सोते हुए देखते हैं और शॉक हो जाते हैं, बट वो उनको नहीं उठाते। वो एक चिट लिख के वहाँ पे रख देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं।
इज़ाबेल जब मॉर्निंग में उठती है तो उसे वो चिट मिलती है। वो समझ जाती है कि उसके मॉम डैड वहाँ पे आए थे और उन्हें सब बातें पता चल चुकी हैं। वो सोचती है कि वो फिर से अपने पेरेंट्स को फेस नहीं कर पाएगी और सुसाइड करने का प्लान करती है। वो गैस लीक करके फिर से आके सो जाती है। बट नीचे रेवोल्यूशन चल रहा था। वहाँ पे कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। नीचे से एक पत्थर आता है और शीशा टूट जाता है। थियो और मैथ्यू उठ जाते हैं। मैथ्यू पूछता है कि ये स्मेल कैसी है, तो इज़ाबेल बोलती है कि ये एक टीयर गैस की स्मेल है। वो नीचे जाते हैं और वो भी रेवोल्यूशन में शामिल हो जाते हैं और पुलिस पे पत्थर फेंकते हैं। उनमें से कुछ लोग पुलिस पे बॉम्ब फेंकने का प्लान बना रहे थे, तो थियो उनके साथ भिड़ जाता है। मैथ्यू उसे रोकता है पर थियो उसकी एक भी नहीं सुनता, तो थियो वहाँ से चला जाता है और इज़ाबेल भी उसके साथ चली जाती है। बट मैथ्यू इन सब में भाग नहीं ले सकता और वहाँ से भाग जाता है। तभी पुलिस भीड़ पे चार्ज कर देती है और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है। मूवी के एंड में जो रेवोल्यूशन दिखाया गया है वो मैथ्यू और थियो का सोसाइटी के साथ रेवोल्यूशन है। डायरेक्टर यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। इज़ाबेल सिर्फ अपने डैड से डरती थी, जब उन्हें ही सब कुछ पता चल गया है तो उसे किसी और का डर नहीं है। वो सोसाइटी के अगेंस्ट जाके थियो के साथ रह सकती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करते थे बट कभी एक दूसरे को बता नहीं पाए, इसीलिए एक दूसरे को किसी और के साथ देख के वो जेलस फील करते थे। मैथ्यू इन सब में उनका साथ नहीं दे सकता था, इसीलिए वो उनकी लाइफ से चला जाता है। आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।